गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? तो ये देखो सुबह सुबह पर्दा फिर से सामने वाला जो दरवाज़ा है ना, उनके पर्दे धुल दिए हैं। ये सब अनूप धो के जा चुके हैं। एक ही हमारा सेंटर बाबा, एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? तो भाई सुबह सुबह अनूप तो जा चुके हैं मूवी देखने, 9 o'clock वाली मूवी। और कपड़े धो के गए थे, ये देखो यहाँ रखे हुए हैं। तो मैं अब इनको सुखा दूंगी। झाड़ू वगैरह नहा धो के पूजा करके गए हैं। एक बड़ा सा लड्डू खा के गए हैं। ब्रेकफास्ट में आजकल वो वही करते हैं। मैंने कल आधा अधूरा शूट किया था, तो आज मैंने डिसाइड किया कि पूरा शूट करूँगी। गलत बात सीमा। तो मुझे भी मूवी के लिए ऑफर आई थी, लेकिन सुबह सुबह कौन मूवी जाता है यार। और आज इतनी खुशी हो रही है। मुंबई में थोड़ी सी ठंडी पड़ गई है गाइस। जो मुंबई में रहते हैं वो बताना क्या उनको महसूस हुआ ठंडा ठंडा हवा। तो पार्थू ना सुबह कह रहा था, मम पार्थू भी जाने वाला था, पर पार्थू कह रहा था मम्मा प्लीज़ चादर उड़ा दो, मैं सोऊंगा। नेला सोएंगा तो फिर सो जा। तो उसका कैंसिल हो गया। मैं वैसे भी नहीं जाने वाली थी, आज फुटबॉल के लिए नहीं गया। सोने दो यार उनको, मैंने बोला बेचारा, हमेशा हम उसको उठा देते हैं। कभी 2 दिन तो बनते हैं ना ज़िंदगी के। तो पार्थू सो रहा है, वो देखो। और अनूप हमारे सोते सोते में ही झाड़ू पोछा सब करके जा चुके हैं। मैं भी लेट उठी थी, मम्मी से बातें कर रही थी। और अब मैं कपड़े सुखा के आपको एक बात बताऊंगी। देखो कितनी अच्छी धूप आ रही है। और यहाँ देखो, ये लो, और दिखाऊं आपको, ये देखो, देखा? तो यहाँ पे है ना, मैंने देखा कि मेरा कर्टन पूरा फट गया है। ये देखो मशीन में धोने के कारण आई थिंक ये फट गया। ये बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं था, आई थिंक 300-400 रुपये का पर पीस, या 700 रुपये में दोनों ही पीस आ गए थे। तो अब नया लाऊं, इससे अच्छा सील दूंगी इसे। तो एक कपड़े सुखा दिए। और ये जो कल धुले थे ना कपड़े, वो ढंग से सूखे ही नहीं थे। ये भी सूख चुके हैं, इनको तय लगाना है। और मैं आपको सच बताऊँ ना, अभी मेरे को बस ऐसा मन कर रहा है कि मैं ब्रश करके पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई, आई डोंट नो क्यों। और छोले बनाए थे ना कल हमने, तो मेरा छोले पूरी खाने का मन कर रहा है। पार्थू और मैं, तो मैं सोचूं मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है, मुझे अभी कुछ भी नहीं हो रहा। बस मुझे ऐसा, चाय भी मैंने नहीं पी, क्योंकि मुझे उठे हुए बहुत देर हो गई है, 1-1.5 घंटा हो चुका है। लेकिन मैंने चाय भी नहीं पी है। मैं तब से बैठी थी अपने साथ, अपने संग टाइम स्पेंड कर रही थी। जो मुझे अच्छा लग रहा था वो कर रही थी। तो अभी तो बहुत भूख लग रही है, तो मैं ब्रश कर लेती हूँ टाइम से, छोले पूरी बनाती हूँ, वो खाती हूँ। और यहाँ पे देखो पार्थू को ना बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और सो रखा है अभी। तो आज इसकी ड्रेसिंग भी करनी है मुझे। और बिल्कुल नहीं रोया भाई, बहुत चोट लगी। डॉक्टर भी हैरान थे, बोल रहे थे ये कैसा बच्चा है जो इतनी ज़्यादा चोट लगने पर भी नहीं रो रहा। वहाँ पे लोग जो थे ना, वो भी बहुत हैरान हो रहे थे। सरसों तेल में बनाऊँगी मैं पूरी। तो बस पार्थू में ये ना ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, बहुत है। तो ये मेरा आटा गुन गया। इसमें मैंने पता है क्या क्या मिलाया है? सौंफ का पाउडर, ये देखो सौंफ पीसा, थोड़ा सा सौंफ पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी थोड़ा सा, दो चुटकी के करीब, अजवाइन, नमक, हींग, ये सब डाल के मैंने इसको गूंदा है। बहुत टेस्टी लगता है। अगर सब्जी के संग ना खाना चाहो, चाय कॉफ़ी के संग खाना चाहो, तो भी खाया जाता है। बस तेल गर्म हो गया, सब्जी मैं अभी गर्म करती हूँ। इतनी सी ही सब्जी है, 500 मुझे हो जाएगी। तो ये रही, पूरी बना लेती हूँ फटाफट से। तो भाई पूरी के संग चाय ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, है ना? पूरा इंतज़ाम मज़े का। और आज मौसम इतना अच्छा है ना, ठंडा ठंडा सा, थोड़ा सा मतलब अकॉर्डिंग टू और दिन। तो मन कर रहा है कि कुछ खाएं पिएं, यानी कि सर्दी में भूख लगती है गाइस, ये तो बात तय हो गई। थोड़ी सी चाय पत्ती ज़्यादा। पार्थू, ओ पारा बाबू, पारा बाबू, आप नहीं उठेंगे क्या आज? मम्मा अकेला खा जाएगी फिर। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। जल्दी से ब्रश कर लो, जल्दी से छुचू पोतू कर लो, जल्दी से ब्रश कर लो, फिर नाश्ता करेंगे बेटू। शाबाश। पूरी खाएंगा? खाएंगा? पूरी खाएंगा तुम कि नहीं खाएंगा? लगता है नहीं खाएंगा। चलो फिर नहीं बनाती इसके लिए, मैं ही खा लेती हूँ। हंसा तो फंसा, हंसा तो फंसा। और नींद आ रही है? नींद आ रही है? चल छो जा, छो जा, छो जा, छो जा, छो जा, छो जा मेरी बेटी। आज इसको पता नहीं, इसको आज कैसी ही नींद आ रही जमाने भर की। ठीक है, सो जा। तो लो भाई, मेरा ब्रेकफास्ट छोले पूरी अचार चाय तो रेडी हो गया। पार्थ उठा ही नहीं, मैं तो पहले ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद ही बाकी की दिनचर्या आज होगी शुरू।
तो बस यहाँ पे ना मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो फिर आप लोगों के कमेंट पढ़ लेती हूँ, जो लाइक वगैरह दे देती हूँ, जिनके रिप्लाई देने लगता है उनको रिप्लाई दे देती हूँ। और ये देखो कल के धुले हुए कपड़े थे, अब इनको भी तय लगाना है। तो ये वाली बेडशीट पता है आपको 1.5 साल हो गए आई थिंक, ये भी अजियो से मंगाई थी ना, इसका कलर गया ना कुछ गया, जितना धोते ना उतना निखरती है ये उस टाइम तो मुझे बहुत महंगी मिली थी गाइस, 1200-1300 की, 1250 या 1400 ऐसे कुछ मिली थी, लेकिन बाद में ये सस्ती हो गई थी। बट उनका पता है क्या है, एक एक पीस ही रहता है, मैंने ये देखा है, बस जैसे ही सोल्ड आउट हुआ फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो बस अब यहाँ पे वही कर रही हूँ, पार्थू आज सो ही रहा है। आज मैं बहुत निश्चिंत होकर काम करती थी, पता है क्यों? क्योंकि पार्थू की छुट्टियां पड़ गई है, तो मैं भी लेट उठी। अनूप ने मुझे बोला था आज तुम जितना देर तक सोना चाहो सो जाओ, या फिर सुबह जल्दी उठ के हमारे संग मूवी चलो। मैंने बोला मैं मूवी नहीं जाऊँगी, मैं आराम से सो के उठूँगी। अपना बहुत ढीले होके काम कर रही थी। तो यहाँ देखो 11:15 होने वाले हैं और पारा बाबू अभी तक सो रहे थे। फिर मैंने इसको उठाया क्योंकि इसके हाथ की ड्रेसिंग भी करनी थी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मुझे ऐसा लगा था ये उठे तो मैं देखूँ इसके हाथ का क्या काम, हाथ का क्या हाल हो रखा है। तो ये देखो बस मैंने इतना सारा टेप पता है क्यों लगाया, क्योंकि कल ये स्कूल गया था, मुझे दहशत हो रही थी कहीं ज़रा सा भी निकल गया, किसी बच्चे का हाथ लग गया तो खून निकलेगा बहुत ज़्यादा, जबकि उसके अंदर ना बहुत गहरा होल हो रखा है। बट ये है कि अभी मांस उसमें ऊपर आने लगा है ना, तो इतना पता नहीं चल रहा है। तो ये देखो उसको लगी बहुत ज़्यादा थी। पार्थू के ना मैंने दवाई तो लगा दी है, लेकिन इसके ना बीच में बहुत गहरा सा गड्ढा दिख रहा है, पता नहीं उन्होंने टाँका क्यों नहीं लगाया। मे भी अच्छी बात है, अपने आप भर जाएगा। अनूप कह रहे थे छोटे बच्चों का हल्का मांस होता है, अच्छे से हो जाएगा रिकवर। ये लगाई मैंने इसको बीटाडिन, ये वाली जो डॉक्टर ने लगाई थी ना वही सेम मैंने लगा दी है डिटॉल से साफ़ करके। पर ये जो बीच का हिस्सा है ना इसमें काफ़ी गड्ढा गहरा हो गया है। ये इतना बहादुर बच्चा है ना, देखो रोता भी नहीं है। वेरी ब्रेव पार्थू, वेरी ब्रेव। दर्द नहीं हो रही? हाँ बड़ा छच्ची बोलो, होते रही होगी, छच्ची बोलो ना। दर्द बर्दाश्त कर रहे हो हैं? चल दर्द ही नहीं हो रहा तो बर्दाश्त कैसे करूँगा? सही बात है, मर्द को दर्द नहीं होता भाई मर्द को दर्द नहीं होता। चलो मर्द। पार्थू को उस रूम में दवाई लगा के बिठाया और अब फटाफट से बेड वगैरह लगाती हूँ। आज तो बहुत लेट कर दिया भाई मेरे लड़के ने। एनीवे कभी कभी चलता है, क्यों गाइज, कभी कभी सब चलता है। तो रात को ना मैंने ये पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी लगी थी सबको। पार्थू ने नहीं खाई थी, पार्थू को लगा कुछ और बना है, तो अब पार्थ अब खाएगा। चलो खा लो। पार्थ ने ब्रश कर लिया, मुंह हाथ धो लिया है। हाथ दिखाओ, ऐसे रख के खा लो नीचे, कोई बात नहीं। बाय बाय। बाबा रे इतना नॉइज आ रहा है। तो यहाँ पे ना आज मैंने ये देखो ये वाला कुशन कवर बिछा दिया है जो उस दिन मंगाया था ना अजियो से। तो अजियो में ना थोड़ा डार्क कलर शो हो रहा है, बट इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, बट सही लग रहा है इसके संग, है ना। थोड़ा सा ये बैक साइड वाले के संग ज़्यादा मैच कर रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंज हो जाता है ना। प्रिंटेड यहाँ कभी भी नहीं बिछा, क्योंकि आज अनूप ने ना इसके साथ के सारे धोने के लिए डाल दिए थे तो सूख रहे हैं। फिर मुझे लगा क्या बिछाऊँ, तो ये 5 थे, तो एक मैंने यहाँ, तो एक मैंने यहाँ मोड़े में लगा दिया है, और कमरा भी मैंने क्लीन कर दिया है, और साथ साथ में खाना भी चढ़ा चुकी हूँ गाइस। खाना भी बन रहा है वहाँ, वो देखो दाल चावल पक चुके हैं, तड़का लगाना है। तो ये गाइस मैं नहा के आ गई हूँ, पार्थू तो नीचे गया बिल्कुल ही बोल नहीं पा रहे भाई। यहाँ बैठते हैं तो गाड़ी, और वहाँ तो ज़बरदस्त मेरे ख्याल से कोई मटेरियल वगैरह उतर रहा है ना, इतना ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है ना किचन में, और उस रूम में तो बिल्कुल ही बात नहीं कर सकते, वॉइस ओवर ही करना पड़ता है मुझे। तो बस मैंने ना चने उड़द की दाल चढ़ा रखी थी और चावल बन गए, वो भी उबल गई दाल। तड़का लगाती हूँ और थोड़ा सा उसके संग क्या खाएंगे ये लोग आके देख लेती हूँ। 1 बज गए तो ये लोग आते ही होंगे। और पार्थू ने तो अभी नाश्ता किया है, तो अब क्या खाएगा, मैं उसके बाद थोड़ा एडिटिंग करने बैठूँगी। बहुत दिन से सीमी व्लॉग्स में वीडियो नहीं गई है। तो भाई मैं जा रही हूँ खाना बनाने, बहुत दिन बाद। पता है मैंने ये ब्लैक वाला पजामा पहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ढीला ढीला सा पजामा और कुछ टी शर्ट पहनना। तो अब फाइनली खाना बनाती हूँ। यहाँ पे ना मटर की सूखी सूखी सी सब्जी बनानी। अरे बाबा रे, आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको? आपको तो 1% में सुनाई दे रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत ही खतरनाक आवाज़ आ रही है दोस्तों। ये देखो चने उड़द की दाल रेडी है, उबाला, चावल भी रेडी है, और यहाँ मटर की सूखी सूखी सिर्फ नमक और हरी मिर्च डाल के, थोड़ा सा लाल मिर्च नींबू डाल के मटर की सूखी सूखी सी सब्जी।
तो यहाँ पे पूजा जायसवाल का मेरे पास कमेंट आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस दी 4000 सब्सक्राइबर, थैंक यू बेबी। और आप जो बता रहे थे ना कि लहसुन अदरक कूटने का तरीका कि उल्टी साइड से ज़्यादा अच्छा होता है, इट्स रियली वर्क्स बेटर देन फ्रंट साइड। तो ये देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से कमेंट करते हो ना। लेकिन ये ना एल्युमिनियम वाले में ही अच्छा होता है, बिलीव मी, स्टील वाले में नहीं होगा। स्टील वाला का जो बैक साइड होता है वो कुछ अजीब सा बना होता है, तो एल्युमिनियम वाली साइड से बैक साइड से पीसते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया। यहाँ मेरी दाल भी तड़क गई है और अब एक सीटी लगाऊंगी इसको, एंड सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो ये देखो गाइस, अब इसमें ना हल्की सी मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी है, नमक और लाल मिर्च। जब आपको लगे ना प्याज इस तरह से कम हो जाए, देखो तब। और बस अब इसको 5 मिनट बाद आप मटर को देख लेना दबा के, गल रहा है। गलने चाहिए, ये नहीं कि आप खड़े खड़े रख दो। इसीलिए अगर एक बॉयल डाल के आप मटर डालोगे ना, चाहे फ्रेश हो चाहे फ्रोजन वाले, तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने आज उबाले नहीं। एनीवे, बस जैसे ही बंद करोगे उसके बाद नींबू डाल देना, थोड़ा सा हरा धनिया मन करे तो डालना, ज़रूरत नहीं पड़ती। नमक मिर्च और नींबू, दैट्स इट। दाल चावल के संग खाने में बहुत मज़ा आता है। मैंने किसी ने मुझे पिक भेजी थी, दीदी आज मैंने बनाया, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। इस तरह से आप लोग जब भेजते हो तो ये डन है। दाल तड़का लग गई है, चावल बन गया है। यहाँ मैं दही ले रही हूँ। आई नो कि दही गर्म होती है, आप लोगों ने बताया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे दही खाने के लिए कहा है कि इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होने देते। ये फिर गाइस खाना बन गया है, लस्सी पी ली है मैंने, और पार्थू भी नहीं आया, अनूप और विराज भी नहीं आए, 2 बज गए। आज तो मैं तब से अकेली हूँ, और पार्थू मुझे कहीं दिख भी नहीं रहा है कि मैं उसको आवाज़ लगा के ना बुला लूँ। अब एक बार अनूप को फ़ोन करती हूँ कि आप नीचे से आओगे तो पार्थ को लेते आना। नहाया भी नहीं, और उसके ना इसके हाथ की वजह से मैं उसको, अनूप ही नहलाते हैं, मैं नहीं नहला रही, तो आज मैंने नहलाया भी नहीं। ठीक है, कल नहा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा गंदा होता है ना तो फिर तो नहलाना ही पड़ेगा। अब मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं एडिटिंग कर लेती हूँ और खाने पे शायद मिलूँ आपसे। और एक चीज़ दिखाऊँ, ये देख रहे हो, सुबह से देखो क्या गंद मचा रखा है। ये कबूतर ने ना, कितनी बार उठा चुकी हूँ मैं यहाँ से। ये कबूतर भैया जी है ना हमारे, ये देखो यहाँ पूरी गृहस्थी बन रही है। ये देखो, तो घर बना रहे हैं ना वो लोग, रोज लकड़ी पे लकड़ी गिराते रहते हैं। चलो कर रहे हैं, तो उनकी भी ज़िंदगी की कुछ काम है। इसकी भी बैटरी ख़त्म हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। देखती हूँ कब मिलती हूँ आपसे। मटर बहुत अच्छे हैं, ऐसे अच्छे बनाने वालों के हाथ काट लीजिए। डैडी को तो सब ताजमहल तुमने तो ना बनवाया था बेटा? मैंने नहीं बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, बट उसने सही में कटवा दिए थे। ये सोच लो बेटा, अगर मैम के हाथ कट गए ना, फिर खाते रहे ना सर के हाथ की दाल। नहीं, मैं खुद बनाऊंगा। ये लेने गए थे हैं विराज के लिए सरप्राइज। विराज है ना बहुत दिन से बोल रहे स्ट्रॉबेरी शेक बना के नहीं पिला रहे आप दोनों, तो अनूप चुपचाप से दिन में जाके उसके लिए स्ट्रॉबेरी लेके आए। बना दूँ क्या? मैं बना दूँ? आप ही बनाती हैं? टेस्टी मैं थोड़ी बनाती हूँ बाबू, वो तो क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, बना देती हूँ फटाफट से। वैसे तो हम गाइस को दिखा चुके हैं। लाल लाल स्ट्रॉबेरी धो दिया ना? बाप रे कैसा लगता है ना बड़ो। मैं ना ऐसे ना करो ना, हटो, खून रहे। थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी क्योंकि फिर ये एकदम से गिरने लगता है ना, ये सबसे रिस्की होता है। देखा देखा, एकदम बाहर उचक के आने लगते हैं। मैंने ना एक चीज़ नोट करी है गाइस कि हम सब है ना इस घर में जितने भी लोग रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पे जब भी हम मुंह खोलते हैं, कभी भी हमारे मुंह से कुछ भी निकला है ना, तो पार्थू, मैं कुछ भी खाना या अनूप चाहते हैं तो उसी टाइम वो ऑर्डर होके आधे घंटे में घर पे पहुँच जाती है। विराज हमारे लिए इतना करते हैं, और जब विराज को कुछ खाने का मन होता है तो हम अवेलेबल हैं, हम उसे खिलाते हैं। तो यहाँ देखो, अनूप बोल रहे उसके ना मुँह पे चटा दो और उसको छोड़ दो, देखो फ्लेवर आएगा, पर उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये भाई जोगिंदर, वो थारा भाई जोगिंदर, ऐसे कर, ऐसे करो नहीं कर। अरे अरे जीप को, जीप तो ऐसे करो, एक बार करो ना। ये लो तुम्हारी स्ट्रॉबेरी शेक।
वो मुझे छोटा वाला मत देना। मुझे छोटा वाला मत दे दो। डैडी को बड़ा वाला देना, मुझे छोटा वाला। बैठो बैठो। तो गाइस पार्ट 2 रेडी हो चुका है और मैं भी जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि हमें कहीं जाना है। एक्चुअली आई थिंक अनूप एंड विराज है ना, दूसरा ऑफिस देखने जा रहे हैं। देख रहे हैं वो लोग, तो बहुत दिन से देख रहे हैं। तो अनूप और विराज बोले कि चलो एक बार आप भी देख लो, और थोड़ा आज 24 दिसंबर है तो थोड़ा बाहर भी घूम के आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। कपड़े क्या पहनूँ ये समझ नहीं आता, यही पड़ा हुआ है। एक बार पहन के ना मैंने इसको दोबारा से धोया नहीं था, जल्दी जल्दी नहीं धो सकते बाहर पहनने वाले कपड़े, तो बस सुखा देती हूँ। अब इसको प्रेस करती हूँ, यही वाला पहन लेती हूँ। गर्मी सी लग रही है अभी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया, तो मैं होती हूँ रेडी। फिर मिलते हैं घूमी घूमी करने। तो भाई मैं पता है कब से रेडी बैठी हुई हूँ और इन लोगों के फ़ोन का वेट कर रही हूँ, और ये लोग नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। चलो अब चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक आराम बाग या अंधेरी, कोई एक जगह। सॉरी, हाँ, जो इस टाइम शूट हो रहा है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। भगवान जी की लाइट जला के जाऊँगी। चलो चलो अब गाड़ी में मिलते हैं। पार्थू इतना बदतमीज है ना, क्रॉक्स पहन के चला गया है, शूज़ भी नहीं पहना। उसको मैंने बोला था सॉक्स पहन, शूज़ पहन। ये देखो, ये बैठे हुए हैं, ये देखो। गणपति बप्पा मोरिया। तो बस हम लोग चलो निकल पड़े हैं घर से आराम बाग की ओर, और आपको भी साथ लेके आए हैं कि साथ में मिलके देखेंगे। तो ये जो आराम बाग वाली जगह है ना, यह मैं आपको आज से 4 साल पहले या 3 साल, 3.5 4 साल पहले लेके आई थी। याद दिलाऊंगी कब। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो सामने मंदिर दिखा, और मंदिर देखा, 2 मंदिर थे। एक के तो मैं अंदर भी गई थी, वहाँ मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया। वो गणपति जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर था। यहाँ पे हमने पहले बाहर से ही दर्शन कर लिए, क्योंकि देखो अनूप और विराज है, मैं फोर्स नहीं कर सकती कि नहीं नहीं मैं अंदर जाऊँगी तुम भी आओ। तो मैं क्या करती हूँ, जितना एडजस्टमेंट हो सकता है, जैसा मेरे को खुशी मिल रहा है, बस दूर से ही प्रणाम कर लिया। एंड पहले उनके संग जिस काम के लिए आए हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे ना इस टाइप से बंगलो बने होते हैं, देखो बिल्डिंग्स नहीं है, बहुत ही रॉ, जैसे गांव का सड़क होता है उस तरह से कच्चा सड़क है। ये नहीं बनाते हैं यहाँ पे, अनूप ने बोला ऐसे ही है कई सालों से, और जब मैं पहले आई थी तब भी ऐसे ही देखा था। तो यहाँ पे एक ऑफिस के लिए स्पेस देखा था इन दोनों ने, वही मुझे दिखाने आए थे, और मेरे को पसंद नहीं आया गाइस। बहुत ज़्यादा दिखाती हूँ आपको, एकदम पीछे ये देखो यहाँ पे, और बहुत ही अंधेरा था, और बिल्कुल बैक साइड में था। और फिर ये रेंट पे, फिर उसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। बैक साइड है वो देखो, पूरा उसको डेवलप करना पड़ेगा, एंड जब हम खाली करेंगे उस चीज़ को तो फिर वो सारा पैसा भुस। तो अभी स्ट्रगल टाइम है ना, तो बस हम सब वही देख रहे हैं। अभी तो दिखाने आए थे, इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे, बट यहाँ नहीं लेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ नहीं लेंगे हम लोग। और यहाँ देखो ओपन माइक। तो ये जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। ये देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा गांव का कोई छोटा सा हिस्सा है, नहीं, ये बहुत ही हाई फाई इलाका है। आप सोचो, ये देखो यहाँ पे कुछ घर भी थे बहुत ही ब्यूटीफुल। तो अनूप बोले सीमा तुम्हारा ऐसा घर होता तो, मैंने बोला होता तो तुम भी मेरे संग रह रहे होते, मैं अकेली थोड़ी रहती। तो बस यहाँ पे इन लोगों ने मुझे दिखाया, एंड इसके बाद फिर हम लोग घर के लिए जाने लगे। तो पहले मैंने बोला वो उस ऑफिस की तरफ लेके चलो जहाँ हम पहले आए थे, मैं अपने व्यूवर को दिखाऊंगी। तो ये वो जगह थी, यहाँ आप लोग आए थे, आपको बताऊँ कब? तो आ जाओ दिखाती हूँ। ये देखो, कुछ याद आया? मर्द बेचारा की रिहर्सल के टाइम पे, जब पिक्चर भी शूट नहीं हुई थी। पार्थ देखो कितना छोटा है, 2.5 साल का है इस टाइम पे, ये देखो। और वहाँ पे वो देखो मनिक, विराज, मनुकृति, ये सब लोग रिहर्सल कर रहे थे। एंड यहाँ पार्थू पता है मुझे इशारे में क्या कह रहा था, मुझे भूख लग रही है मम्मा, खाने के लिए दे दो। हमेशा की तरह पार्थ हमेशा खद्दू प्रसाद भूखा ही रहता है। देखो अभी इशारा करेगा मुझे, वो देखो कितना क्यूट लग रहा है यार, इतना छोटा सा, बताओ अब कितना बड़ा हो गया है ना। तो बस यहाँ हम सब लोग आए थे और हंस रहा है अब शैतान। तो बस यहाँ पे देखो, बाहर से ऐसे दिखते हैं लेकिन अंदर से इतने खूबसूरत बने हुए होते हैं। तो कैफ़े हैं, थिएटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको क्या क्या बताऊं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। तो यहाँ पे से बस हम निकले, दिखाई इन लोगों ने मुझे जगह, मुझे इतनी पसंद नहीं आई। मैंने बोला नहीं यार बहुत पैसा लग जाएगा इसमें, तो रहने दो, अभी कहीं बिल्डिंग में ही देखते हैं। तो बस, और जाते जाते ये एक घर अनूप ने मुझे रोक के दिखाया, पूरी बोगनविला से इसकी गेट जो है सजी हुई थी गाइस। मुझे ऐसा लगा था जब बरसात में सब धुल के निखरेगा ना, कितना खूबसूरत लगेगा, है ना।
चलो भाई, बहुत लकी लोग हैं, अच्छे कर्म किए हैं जिनको ऐसे ऐसे घर मिले हैं। अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ। आज हम खाना खाएंगे पिकासो में। पिकासो एक रेस्टोरेंट है, लेकिन उससे पहले रास्ते से जब हम जा रहे थे ना, मैंने दूर से गाड़ी में तेज़ चलते हुए एक दुकान में, चाय की दुकान में, रसगुल्ला बोलते हैं आई थिंक, वो जो वाइट वाला होता है, जो पानी जैसा चीनी वाले में होता है, या क्या बोलते हैं, रसमलाई तो नहीं, रसगुल्ला ही बोलते हैं आई थिंक, है ना, स्पंज रसगुल्ला, वो मुझे दिख गया। बोले हो ही नहीं सकता, चाय की दुकान में कहाँ तुम्हें दिख रहा है इतनी दूर से, देखो मेन रोड से। लेकिन मैं सही थी गाइस, ये देखो वहाँ छोटे डिब्बे में कलाकंद है और ये रहे रसगुल्ले, जो कि मुझे बहुत मन कर रहा था खाने का कब से। और फाइनली आज मैंने वो ले लिया, कुल्हड़ वाली कुल्फ़ी भी ली, कलाकंद भी लिया और लिया रसगुल्ला। अरे भाई, इतनी दूर से चाय की दुकान थी नागौरी, उसमें डब्बे देखे मैंने, कुछ और होगा वाइट में, पर पहचान लिया भाई, ये है चील की नज़र और बाज की। पता है आपको, कब से मैं ये सफ़ेद रसगुल्ला मांग रही हूँ खाने के लिए, नहीं लेके आते। चलो आ जाओ। तो अब हम आ गए हैं पिकासो रेस्टोरेंट। यहाँ पे ना एक बार मैंने राजपाल यादव जी को देखा था कर्ली टेल्स में, कि वो यहाँ पे खाना खा रहे थे। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट है। तो आज विराज ने बोला चलो यहाँ पे खाना खाते हैं, मैंने बोला चलो यहाँ पे खाना खाते हैं। हम सब भूखे तो थे ही, लेकिन अनूप और पार्थू पहले ना बर्गर पिज़्ज़ा उड़ेल चुके थे, हमने नहीं खाया था। यहाँ पता नहीं महाराज प्रणाम क्यों करके पानी को पी रहे हैं। एनीवे, तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, पहले बोला स्टार्टर मंगाते हैं। तो स्टार्टर जब आया गाइज़, तो स्टार्टर में ही हमारा पेट भर गया। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी यहाँ पे इन्वायरमेंट थी। बहुत ही अच्छे से स्टाफ आपको सर्व करते हैं। अच्छा था जो कुछ भी हमारा एक्सपीरियंस था। तो ये मशरूम क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता नहीं है भाई, विराज ने ऑर्डर किया था। आपको पता है मैं कभी भी ऑर्डर नहीं करती, तो आई डोंट नो, मशरूम जैसे वो चिली पनीर होता है ऐसे चिली मशरूम था। एंड फिर ये कुछ पनीर, गोभी, मशरूम, ये भी सब चीज़ हमने ये खाया और हमारा पेट इसी से ही भर गया। हम हंस रहे थे कि हमें खाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा पेट इतना चिन्ना पहुँचा है कि हल्की हल्की चीज़ों में ही भर जाता है। बस थोड़ी देर बैठे, बातचीत की, एंजॉय किया। आज का दिन कुछ इस तरह से हमारा ख़त्म होने को आया है और अब बस चलेंगे घर की तरफ, आपसे मिलेंगे। ये गाइस, तो हम लोग घर आ गए हैं और रात के 10:10 हो गए हैं। बहुत ही यम्मी खाना था पिकासो का, फर्स्ट टाइम हमने खाया, बहुत ही यम्मी लगा। और स्टार्टर ही लिया हमने पहले, और स्टार्टर में ही हम चारों का तो पेट भर गया। पार्थू और अनूप ऑलरेडी बर्गर पिज़्ज़ा खा चुके थे पहले, इसलिए फिर भी इन लोगों ने खा लिया गाइस। और कल सुबह हम कहीं जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं ये डिसाइड नहीं किया है, लेकिन कहीं निकलेंगे। और मेरा तो मन था कि एक रात कहीं रुक के आए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है ना मन रोज। मतलब अब ये लोग कह रहे हैं कि सुबह निकलेंगे और रात को पूरा घूम घाम के, दिन भर घूम के रात को 10-11 बजे करीब वापस आएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो जो भी होगा आप सबके संग शेयर करेंगे। इस व्लॉग को पार्थू एंड कर दो। चलो चलो एंड कर देते हैं, बाय बाय। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो स्वस्थ रहना, ये सब कौन बोलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक आप बहुत सुखी रहना, तब तक ले रब्बो अपना ख्याल रखना, खुश लेना, कुछ लेना, कुछ ले लेना, खुश रहना और स्वस्थ रहना। बाय बाय माय ब्यूटीफुल सखियों। नहीं, मौसियों ना। बाय बाय ऑल माय गाइस, बाय बाय ऑल माय फैमिली मेंबर्स, है ना फातू। तो चलो गाइस, इस व्लॉग को एंड करते हैं। बाय। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हैं तो कमेंट एंड लाइक करना ही करना। फिर मिलती हूँ एक नई दिनचर्या के साथ। बाय।